स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 8 दक्षता वर्ग समीकरण भाग 2। ठीक है, इसके 3 तक सवाल पढ़ चुके थे। आज हम लोग चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीच में दिया हुआ है और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 2। तो ये देखिए प्लस है तो दोनों का पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों का जब एलसीएम लेते हैं मतलब इसका और इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों एक सेम नहीं है तो अलग अलग है तो अलग अलग लिख देंगे ब्रैकेट में। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2 है तो प्लस का 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 6 है तो माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, बचा हमारा ये वाला। तो ऊपर में जो बचा उसको भी लिखेंगे मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा और ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 6 है तो माइनस का 6। बात समझिएगा, इन दोनों को हम लोग एक साथ एलसीएम ले लिए। अब इससे ये वाला कट जाएगा तो बचा हमारा क्या चाहिए, ये वाला। तो ये वाला ऊपर हो गया और ऊपर वाला इससे गुणा करते हैं, गुणा कर दिए फिर प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब ये वाले से इससे तो कट जाएगा, बचा हमारे ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले को लिख लेंगे। पहले ये वाला भी है तो इसको भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 5, ये तो ऊपर में ही रहेगा। अब इसका गुणा मतलब इससे ये कट गया तो बचा ये वाला, तो ये वाले को ऊपर रख लेंगे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का हमारा 2। बात समझ में आ गया। स्कल टू का 2 है तो 2 रखिएगा, स्कल टू का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बारी बारी से गुणा कर देखिए, यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे यक्स में एक्स गुणा करेंगे तो घात आपस में जुड़ते हैं। बताए थे कि 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे 4। घात आपस में जुड़ने के लिए बताए थे हम, यही तो बताए थे कि यक्स गुणे अगर यक्स करते हैं तो क्या होता है हमारे, इसके पावर 1 है इसके पावर 1 है जो कि लिखते नहीं है तो यक्स का स्क्वायर लिखते हैं। तो इसी प्रकार से यक्स का स्क्वायर है गुणे यक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब यक्स के पावर 2 और प्लस 2 दोनों मिला कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4। बात समझ में आ गया। उसी तरीके से एक्स में एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, माइनस में प्लस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस। 6 में एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो 6 एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब ये एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारा 4, मतलब 2 और 2 4। फिर ये एक्स स्क्वायर का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस और 2 कितना हो जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब देख लीजिए इसका एक बार इसके साथ गुणा कर लिए ये आ गया, इसका इसके एक बार इसके साथ कर लिए ये आ गया। अब इसका एक बार इसके साथ करेंगे फिर इसी का एक बार इसके साथ करेंगे बारी बारी से। तो माइनस में प्लस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस, और 5 में एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो 5 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 का अगर इसमें दो में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस में प्लस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा बट्टे में। ठीक है ना, बटे में इन दोनों को गुणा करना है तो कर लीजिए, नहीं तो अलग अलग रखना है तो अलग अलग ही रख लेते हैं। मतलब यक्स का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर और माइनस का 6 तो माइनस का 6 कर लेंगे। इसकल टू 2 है तो इसकल टू का 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में से देखिए क्या क्या लिख रहा है। यहाँ पे एक्स के पावर 4 है, यहाँ पे भी एक्स के पावर 4 है, ये भी 1 है और 1 है, दोनों मिला के 1 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्स के पावर 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में और ये प्लस में है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा दो चीज करेंगे, ये 5 माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस और माइनस दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, मतलब 6 और 5 11 11 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 11 एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 11 एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा क्या चीज हमारा प्लस का 2 बचा तो प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे। अभी डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किए ताकि समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार और करेंगे इसको। माइनस के यहाँ पे जगह 10 है तो 10 कर लेंगे बाई, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग एक्स का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे 2 है तो प्लस का 2 और ब्रैकेट में हमारा यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6 है तो माइनस का 6 कर लिए। इसकल टू का 2 है इसकल टू का 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए 2x4 है इसको ऐसे रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x पर क्या हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस इसका गुणा कर मतलब ये 11 एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है, माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारा 9, एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 10 है तो माइनस का 10 कर लेंगे, माइनस का 10 कर लेंगे और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2 सॉरी एक्स स्क्वायर, इसका गुणा कर ही लेते हैं। ठीक है ना, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा हमारा 4। अब एक्स का इसमें माइनस में 6 का गुणा करेंगे तो माइनस का 6 एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर ये 2 का गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर और 2 का 6 में गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा 12। अब ये 12 क्यों आया, क्योंकि 6 में 2 का गुणा करेंगे 12 और माइनस में प्लस का गुणा करेंगे माइनस, इसकल टू कितना हो जाएगा हमारा 2। समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला तो हम समझाए थे, अब इसको फिर से ऊपर से इधर से ये ऊपर में यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए अब
यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 x के पावर हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -9 x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10 और बाई। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x के पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, मतलब माइनस में प्लस घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 6 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x का स्क्वायर और माइनस का 12 है तो माइनस का कर लेंगे 12, इसकल टू कितना है 2, तो 2 कर लेंगे। अब इस 2 का ना डायरेक्टली इसका प्रोपोर्शनल, मतलब इसके पीछे 1 रख लेंगे तो इसका 1 का गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, इसका 2 में गुणा कर देते हैं। मतलब अब देखिए 2x का 4 माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 10 बराबर, ये 2 का गुणा हो जाएगा, मतलब 2 ब्रैकेट में x पर 4 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 बराबर क्या है 0, तो 0 कर लेंगे। बात समझ में आ गया, क्योंकि कुछ बचा नहीं तो 0 हो जाएगा, मतलब बराबर एक लिख चुके हैं, 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ बीच में बराबर है तो बराबर यहाँ नहीं लगाएंगे, एक ही जगह बराबर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2, ये वाला लिख रहे हैं 2x पे 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9x का स्क्वायर, अब माइनस का हो जाएगा 10। अब ये 2 का गुणा सब में कर लेंगे, तो 2 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा इसकल 2x के पावर कितना हो जाएगा हमारा 4 और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 दूना के 8, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा x का स्क्वायर और यहाँ पे 12 में 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24। बात समझ में आ गया। अब देखिए करते क्या चीज है, यहाँ पे दिया हमारा 2x का, यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे भी 2x का 4 है। अगर ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, अगर इस साइड बैठते हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो एक ही को किसी को भेजेंगे। तो जब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए 2x पे 4 हो जाएगा और ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2x पर 4। अब देखिए ये माइनस का 9 है तो माइनस का 9x का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा 8x पर कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब माइनस का 10 है तो माइनस का 10 लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब एक स्क्वायर 4 वाले को 4 वाले के साथ, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ, और नंबर को नंबर के साथ लिखते हैं। मतलब माइनस का 10 है तो माइनस का 10 हमेशा इस साइड वाले की साइड भेज रहे हैं, तो इसलिए चिन्ह इधर वाले का परिवर्तित कर रहे हैं। देखिए इसका इधर लाए हैं तो माइनस का हो गया, फिर ये वाला माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये फिर माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 24 हो जाएगा, इक्वल टू अब कुछ नहीं बच रहा उधर तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है कि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है माइनस मतलब 2 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 0, मतलब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर, 9 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, एक लिखते नहीं है और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, मतलब माइनस x का स्क्वायर बचा। और देखिए यहाँ पे दोनों में से अगर घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारा, तो बचेगा हमारा प्लस का 14, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14 और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से इतना हमारा आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये माइनस प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14, माइनस से माइनस हमने बताया अभी कट जाता है, x स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब x का स्क्वायर हटा दिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारा 14, अंडर रूट में से 14 तो बाहर निकलता नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 14 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को पूरी तरीके से करना था, तो देख लीजिएगा मिला लीजिएगा, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो अभी अब चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल होता कैसे है। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 बटे में x माइनस 2 इक्वल टू 5 बटे में 2। अब इसको करेंगे कैसे, वैसे ही करना है जैसे हम इसमें बताएं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि प्लस है बीच में, इसलिए माइनस और प्लस में एलसीएम लेते हैं, गुणा में हम लोग तिरिक गुणा मतलब कटा लेते हैं और भाग में जानते हैं कि अपोजिट हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा नहीं करेंगे इसका दोनों को एलसीएम ले लेंगे, ले लेते हैं एलसीएम। तो जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो सेम रहेगा, मतलब x और प्लस 2 है तो x प्लस 2, एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 2 तो x माइनस का 2। अब देखिए ये x प्लस 2 से कट जाएगा तो बचा हमारा क्या x माइनस 2, तो सबसे पहले x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 और ऊपर में भी दिया हुआ x माइनस 2 तो x माइनस क्या हो जाएगा 2, दोनों का आपस में गुणा होता है, गुणा कर लेंगे, बीच में प्लस है प्लस का साइन लगा लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए ये माइनस का माइनस से कट जाएगा, प्लस वाला बचा, मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ऊपर वाले को पहले लिखेंगे x और प्लस यहाँ पे जाएगा 2 और इस वाले को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा x और प्लस यहाँ पे जाएगा हमारा 2, ये हो गया हमारा। इक्वल टू जो चीज है वो लिख लेंगे, मतलब 5 बटे में 2 है तो 5 बटे में 2। बात समझिएगा, ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, दोनों का गुणा है, इसका मतलब यह बात समझते हैं कि x और माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं स्क्वायर होल स्क्वायर,
या फिर डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, और या तो फिर होल स्क्वायर भी दिखा सकते हैं, होल स्क्वायर है या फिर प्लस, मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर इसको गुणा कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है तो इसीलिए क्या हो जाएगा एक्स और प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x और माइनस का 2 इक्वल टू 5 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो चीज होता है वो लगा सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं फॉर्मूला लगा करके दिखाता हूँ, फिर गुणा भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए ए का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ए का स्क्वायर होता है और फिर क्या होता है हमारा प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। फिर यहाँ पे ए और माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। जस्ट यही लगाएंगे, मतलब ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस वाले में माइनस 2ab तो माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितना हमारे x है तो इंटू कितना हो जाएगा हमारा इंटू x, और इंटू क्योंकि a कुछ साइन नहीं है तो क्या हो गुणा ही है, इन सब के बीच में क्या है गुणा है, नहीं है तो कुछ साइन, तो इसका मतलब 2a और b की वैल्यू क्या है इसमें 2 है तो 2 कर लेंगे, 2ab हो गया, और प्लस b का स्क्वायर, b क्या हमारा 2 है तो 2 का क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू a की वैल्यू हमारा x है इंटू b की वैल्यू कितना हमारा 2 है तो 2 कर लेंगे, और प्लस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा जो चीज दिया उसको लिख देंगे, मतलब x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा x और माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 5 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2। बात समझ में आ गया। अब इसको करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे x का स्क्वायर, और ये माइनस है मतलब कि ये माइनस और ये भी प्लस है तो गुणा हो जाएगा तो माइनस ही रहेगा, मतलब 2 दूनी के 4 तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4, 2 दूनी के 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, मतलब प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी के कितना हो जाएगा हमारा 4 तो 4 कर लेंगे, बटे में यहाँ पे हो जाएगा x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x में x को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, हमने बताया क्या चाहिए x का स्क्वायर, क्यों क्योंकि इसके पावर 1 होता है इसके पावर 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो x के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का x का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब इस 2 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि माइनस में प्लस को गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे जो बच रहा है 5 बटे में 2 तो 5 बटे में 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। अब देखिए समझना क्या चीज, यहाँ पे 4x दिया, यहाँ पे भी 4x दिया, यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, दोनों को आपस में कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x दिया माइनस का, यहाँ पे प्लस का 2x दिया, दोनों को हम लोग कट कर लेंगे, कट कर लेंगे। अब देखिए x दिया हुआ x दिया हुआ, दोनों प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, मतलब कि x स्क्वायर दोनों मिला कितना हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर। अब ये 4 है और 4 है, दोनों मिला कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, बटे में यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना x का स्क्वायर, और बचेगा माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 4, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, तो 5 बटे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे जाएगा कितना हमारा, ये देखिए इसका तिरे गुणा कर देते हैं, ये 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, ये 2 का इसमें गुणा करते हैं, मतलब 2 ब्रैकेट में 2x का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 8। देखिए इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे, इसके सामने 2 रख देंगे, गुणा हो जाएगा, यही किए हैं। इक्वल टू, ये इक्वल टू बीच में है, इसका गुणा इसमें करते हैं, मतलब 5 लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या हमारा x का स्क्वायर और माइनस का 4 है तो 4 कर लेंगे, ये हो गया। अब इसका बारीकी से गुणा करेंगे, मतलब 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 में 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16, और बराबर 5 का अगर 2 में x में गुणा करेंगे तो 5x का स्क्वायर, और 5 में 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और ये प्लस है, ये माइनस से गुणा करने पर कितना हो जाएगा माइनस। समझ में आ गया। अब देखिए 4x स्क्वायर यहाँ 5x स्क्वायर, इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं, इसको हम लोग पूरे को उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर, मतलब जिसको हम लोग भेजते हैं उसके साथ छेड़खानी करते हैं, इसके साथ नहीं करेंगे, मतलब 5x स्क्वायर माइनस यहाँ पे जाएगा 20x, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये सारे नंबर को हम लोग उस साइड भेज रहे हैं, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे जाएगा 4x का स्क्वायर, और ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0।
अपने हिसाब से इसको भेजते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए 5x² में से 4x² घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे x² बचेगा 1, ठीक है। यहाँ बच गया हमारा माइनस का कितना हमारा है 20 और ये भी माइनस कितना है 16, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है और कितना हो जाएगा 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 और इसकल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब x² इसकल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब x बराबर ये अंडर रूट में हो जाएगा 30 का 6। अब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा किसका वर्ग है 6 का, तो मतलब x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस का 6। अब 36 को निकालने के लिए यहाँ पे 6 का लिखेंगे 36 और यहाँ 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा 18 बार में, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे जाएगा 9, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर जाएगा 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा। तो यहाँ यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे 3 तरीके 9, फिर 3 से जाएगा कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें जोड़ा बन रहा है 2 का और 3 का, 2 और 3 दोनों का गुणा करेंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से करना था इसको, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बता रहे थे कि गुणा अगर डायरेक्ट गुणा करते तो भी यही आता। अब देखिए मैं गुणा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा। x का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, यहाँ पे कर दूं x का स्क्वायर, चाहे यहाँ पे देख लीजिए इस x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर डायरेक्ट आ जा रहा है यहाँ पे। अब इस x का अगर -2 में करेंगे तो माइनस का 2 x स्क्वायर और ये -2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 मिला के 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आ रहा है तो एक बार आप गुणा करिएगा, देखिएगा गुणा करके यही आ जाएगा, ठीक है ना। आप करके देखिएगा, नहीं आएगा फिर बताइएगा, मैं दूसरा इसी तरीके से दूसरा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। या फिर मैं पीछे वाले मतलब सवाल में देख ले रहा हूँ, अगर समय बच जाता है तो बता देता हूँ। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो। तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है जो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो। तो मान लेंगे कि माना वह संख्या बराबर, माना वह संख्या यक्ष है, माना वह संख्या क्या हो जाएगी यक्ष है। बोला है प्रश्नानुसार क्या चीज कि वो व्युत्क्रम के बराबर हो। तो यक्ष ऐसा है कि जो कि मान लेते हैं कि ऐसा कि व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार यहाँ पे हो जाएगा यक्ष और ये व्युत्क्रम के बराबर मतलब 1 में x के बराबर है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं प्रश्न के अनुसार। अब देखिए क्या होता है कि ये बट्टे में क्या कर सकते हैं 1, अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे, मतलब x का x में गुणा करेंगे तो हमने बताया कि क्या हो जाएगा, तो हमारा x का स्क्वायर हो जाता है और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो बराबर लिख के क्या हो जाएगा हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के कम 1, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब x बराबर मतलब x स्क्वायर मतलब x हटाएंगे अंडर रूट में तो ये अंडर रूट में हो जाएगा प्लस माइनस या फिर 1 हो जाएगा और इसको बाहर जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस का हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस का 1। ये हो जाएगा इसका आंसर।